वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे थ्रेशिंग बोला जाता है उस पर डिस्कशन करेंगे कि थ्रेशिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज़ है। इसको हम विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको डायरेक्ट थ्रेशिंग की डेफिनेशन बताऊं तो शायद थ्योरेटिकली आप इतने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं और फिर मैं एंड पे इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊंगा, ताकि जब आप एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको उस डेफिनेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम इस तरह से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सपोज वी हैव अ प्रोग्राम ए दैट रिक्वायर 10 KB ऑफ मेमोरी। ठीक है, हमारे पास कोई प्रोग्राम ए है, उसको 10 KB मेमोरी की जरूरत है, या आप कह लें उस प्रोग्राम का साइज 10 KB है जो कि हमने एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। हमें पता है कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी का साइज काफी ज्यादा होता है, हम उसके अंदर इस प्रोग्राम को स्टोर करवा देंगे। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जिस तरह आपके सामने जो स्लॉट्स बनी हुई हैं, ये आप समझ लें पेज है। जो मैंने लिखा ना P1 P2 P3, ये पेज बने हुए हैं, और यहाँ पे राइट साइड पे ये जो 1 KB लिखा हुआ है हर स्लॉट में, ये इसका साइज है। तो इन रियलिटी भी इसी तरह से होता है कि जब हम पेजिंग यूज कर रहे होते हैं तो हर पेज का एक फिक्स साइज होता है। मैंने यहाँ पे 1 KB लिखा है, पेज का साइज 2 KB भी होता है, 4 KB भी होता है, 8 KB भी हो सकता है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 KB लिख दिया। ठीक है, यहां तक तो अब हमें समझ आ गई कि एक 10 KB का प्रोग्राम है। जब वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी हमारी हार्ड डिस्क कह लें या SSD में जाएगा, तो ये देखें P1, इसका साइज 1 KB है ना, P2 P3 P4, पेज 4, हर पेज का साइज 1 KB है, तो पेज 10 तक ये प्रोग्राम आएगा। ठीक है, कि हर पेज 1 KB का है, तो पेज 10 तक 10 KB ये पूरा प्रोग्राम प्रोग्राम इसमें आ जाएगा। ठीक है, आप समझ लें कि ये सारा डाटा जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना P1 से 10 तक, मैं यहां पे इस तरह से लिख देता हूं A। ठीक है, ये मैंने बड़ा सारा लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे कि ये सारा A को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोग्राम A को अपनी डिस्क में स्टोर करवा दिया। अब होगा ये कि आप देखें, हमारे CPU ने, जब भी CPU ने इस A प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो ये इसको डिमांड करेगा, इन फॉर्म ऑफ पेज डिमांड करेगा कि मुझे इसका पेज 1 चाहिए। अब पेज 1 से क्या मुराद है, कुछ इंस्ट्रक्शंस इस आप कह लें इस A प्रोग्राम की पेज 1 पे पड़ी होंगी, कुछ 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये डिमांड करेगा। हमारी मेन मेमोरी जिसे हम रैम भी कहते हैं, और इसके अलावा मेन मेमोरी जो है ना हमारी कैशे होगी, रजिस्टर हो गए, ये भी मेन मेमोरी ही कहलाते हैं। लेकिन हम क्योंकि रैम एक फिजिकल मेमोरी है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करवा रहे होते हैं, तो इसलिए हम मेन मेमोरी से मुराद यहां पे रैम ही ले रहे हैं। तो अब देखें, अब CPU ने सपोज करें CPU ने पेज 1 डिमांड किया। CPU ने कहा मैंने A प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, मुझे सबसे पहले पेज 1 की जरूरत है। हमारी रैम तो इनिशियली एम्प्टी थी। रैम में इस वक्त हमारे पास 4 स्लॉट्स हैं, और रैम की जो स्लॉट होती है इसको हम फ्रेम बोलते हैं। हार्ड डिस्क में जो स्लॉट्स हैं या सेकेंडरी मेमोरी में जो स्लॉट्स हैं उनको हम पेज कहते हैं, मेन मेमोरी की स्लॉट्स को हम फ्रेम कहते हैं। अब सपोज करें CPU ने डिमांड किया पेज 1, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेमोरी से पेज 1 को लोड करवा देगा लाके मेन मेमोरी में। रीजन क्या है, क्योंकि CPU हमेशा मेन मेमोरी से डाटा पिक करता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, क्योंकि यहां से हमारी प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, और हमेशा फिर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वहां से उस डाटे को लोड करवाना पड़ता है मेन मेमोरी में। तो अब CPU ने जब डिमांड की पेज 1 की, तो पेज 1 ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहां पे इस मेमोरी में लाके रख दिया। CPU ने पेज 1 को यूज किया, अपनी जो भी प्रोसेसिंग थी वो कंप्लीट की। इसके बाद CPU ने कहा मुझे पेज 2 चाहिए। पेज 2 तो हमारी मेन मेमोरी में नहीं था, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेकेंडरी मेमोरी से पेज 2 मेन मेमोरी में लोड करवा दिया। पेज 2 आया, CPU ने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की। उसके बाद CPU ने कहा मुझे पेज 4 की जरूरत है, तो पेज 4 भी इसमें नहीं था, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में पेज 4 लोड करवा दिया। नेक्स्ट CPU ने कहा कि मुझे पेज 7 की जरूरत है, पेज 7 भी इसमें नहीं था, तो यहां से CPU ने लोड करवा दिया पेज नंबर 7। तो इसके पास जो जो पेज चाहिए थे वो लोड हुए और इसने अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट की। अब यहां तक तो चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद CPU ने कहा कि मुझे पेज नंबर 3 की जरूरत है। ठीक है, पेज नंबर 3 की जरूरत है CPU को। अब हमारे पास जो मेन मेमोरी है इसमें तो पेज नंबर 3 है नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा पेज नंबर 3 सेकेंडरी मेमोरी में है, उसने अब इस पेज को लोड करवाना है मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी में तो मेन मेमोरी तो ऑलरेडी इसकी तो सारी जो फ्रेम्स हैं या सारी स्लॉट्स हैं वो तो फिल हैं। इसका मतलब है किसी एक पेज को यहां से मूव बैक करना पड़ेगा
सेकेंडरी मेमोरी में, यानी इस पे किसी भी एक पेज को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अब पेज रिप्लेस कैसे होगा, रिप्लेसमेंट टेक्निक्स कुछ होती हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आप सपोज कर लें यहाँ पे एक कोई फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक यूज हुई। जो पेज सबसे पहले आया था, सीपीयू ने कहा मैं उससे रिप्लेस करवा दूंगा। सबसे पहले P1 आया था, तो सीपीयू ने क्या किया, P1 से P3 को रिप्लेस करवा दिया। P1 जो है वो मूव बैक कर गया, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में वापस चला गया। ठीक है, अब P3 आ गया। सीपीयू जैसे ही सपोज करें P3 को प्रोसेस करने लगा था, तो सीपीयू को अचानक ही P1 की दोबारा जरूरत पड़ गई, पेज 1 की दोबारा जरूरत पड़ गई। क्योंकि देखें, जिस भी सीपीयू को प्रोसेस की जरूरत होती है ना, वो हमें एडवांस में नहीं पता लगते, रन टाइम पे सीपीयू डिमांड करता है रैम से कि मुझे ये चीज चाहिए। ऐसे ही ना, जिस तरह हम एज अ यूजर सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं, हम किसी भी चीज पे, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहा हूं, तो मैंने वो एप्लीकेशन ओपन की हुई है, मैं किसी भी उसके फीचर पे, किसी भी चीज पे क्लिक कर देता हूं कि मुझे इस प्रोसेस की जरूरत है। तो इसी तरह से अचानक सीपीयू ने अभी P3 को प्रोसेस नहीं किया था, उसको जरूरत पड़ गई पेज नंबर 1 की। हमने तो पेज नंबर 1 यहां से रिमूव कर दिया, वो तो मूव बैक हो गया था हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पेज 1 को लेके आएगा, लेकिन बाकी तो सारी मेमोरी फिल है। पेज 3 की तो डिमांड है ना, पेज 3 तो पड़ा है, उसने पहले डिमांड की थी, पेज 3 पड़ा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पेज 2 को उसने रिप्लेस कर दिया पेज 1 से, क्योंकि पेज 2 ही पहले का इसमें पड़ा हुआ था। 4 और 7 को अगर आप देखें कि 4 को क्यों नहीं रिप्लेस किया, 7 को क्यों नहीं, तो इनमें से पहले पेज 2 आया था। मैंने कहा कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी पेज रिप्लेसमेंट फीफो के प्रिंसिपल पे हो रही है, तो पेज 1 आ गया। अब जैसे ही सीपीयू पेज 1 को प्रोसेस करने लगा था, तो अचानक ही उसने कहा मुझे तो पेज 2 की जरूरत है, मुझे तो अब पेज 2 चाहिए होगा। तो अब क्या होगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा पेज 2 चाहिए है, तो उसने क्या किया, पेज 4 को रिप्लेस कर दिया, पेज 2 से पेज 4 को उसने मूव बैक, यानी पेज 2 सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। फिर सीपीयू पेज 2 को प्रोसेस करने लगा, अचानक ही उसने कहा जी मुझे तो पेज 4 की जरूरत पड़ गई है। पेज 4 तो अभी अभी हमने मूव आउट किया था, तो फिर क्या होगा, पेज 4 को वापस लेके आएगा सीपीयू मेमोरी में, पेज 4 आ गया। अब इसके बाद सपोज करें सीपीयू जैसे ही पेज 4 को उसने भी यूज करना था, तो अचानक ही उसको डिमांड हो गई पेज नंबर 9 की। तो अब कहां पे आएगा, देखें हमारे पास तो ये तो वो सारे पेज हैं, पेज 3, 1, 2, जिसको उसने भी प्रोसेस करना था, जो उसको चाहिए थे। तो अब वो कह रहा है कि पेज 4 से पहले मुझे पेज नंबर 10 दे दें। तो अब हम इनमें से तो किसी को, ये तो अभी इसको उसने प्रोसेस किए ही नहीं है, तो अभी उसने यूज करने हैं। तो अब 10 की तो हमारे पास कोई देखें स्पेस भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सिचुएशन होती है ना, इस सिचुएशन को हम कहते हैं थ्रैशिंग। ये थ्रैशिंग वाली सिचुएशन है। जिस तरह मैंने कहा था ना, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, तो अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि थ्रैशिंग क्या है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं और उससे मजीद आपका थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे एक डायग्राम है, लिखा हुआ सीपीयू यूटिलाइजेशन, नीचे लिखा हुआ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन। अगर आप ये ग्राफ देखें ना, तो यहां से ये जहां लैम्डा लिखा हुआ, यहां तक सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो रही थी, यानी वेरी हाई यूटिलाइजेशन थी सीपीयू की। हाई यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू का मतलब है कि बड़ा अच्छे हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे। कब, जब हमारी देखें मेमोरी एम्प्टी थी, हम इसमें पेज 1 लेके आए थे, उसने प्रोसेस किया, पेज 2 लाए थे, उसने प्रोसेस किया। ये जो पेज 1 था, फिर पेज 2 आया, पेज 4 आया, पेज 7 आया, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हमने देखा कि जब हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ रही थी, यानी पेज 1 के बाद 2 आ रहा था, 2 के बाद 4 और 7, तो हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छी हो रही थी, जिसे हमने लैम्डा का नाम दिया। सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ती जा रही थी, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ही एक लिमिट से ज्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुई कि उसको पेज 3 चाहिए था, हम 3 लेके आए, साथ ही उसने कह दिया मुझे पेज 1 चाहिए। पेज 1 आया, उसने उसी वक्त कह दिया मुझे पेज 2 चाहिए। पेज 2 आया, उसने कह दिया मुझे पेज 4 चाहिए। पेज 4 आया तो उसने कह दिया मुझे पेज नंबर 10 चाहिए या पेज नंबर 9 चाहिए। तो ये सिचुएशन क्या है, अब आप देखें सीपीयू की यूटिलाइजेशन रुक गई, सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो रहा। अब सीपीयू के कहने पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, सिर्फ स्वैपिंग का काम कर रहा है कि कभी वो पेज 3 लेके आ रहा है, पेज 3 लेके आया, उसको कहा पेज 1 चाहिए, उसने पेज 2 को 1 से रिप्लेस किया। पेज 1 आया तो उसको कह दिया पेज 2 चाहिए, फिर उसने पेज 4 को 2 के साथ रिप्लेस कर दिया था। पेज 2 आया तो उसने कह दिया मुझे पेज 4 चाहिए है। तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन तो एक किस्म की रुक गई। यहां पे आप देखें ये जो नीचे आ रहा है ना डाउन की तरफ, ये आपको कर्व नजर आ रही है, ये यही आ रही है कि यहां तक तो हमारी जब स्लॉट्स
थी जिसके अंदर हमारा P1, P2, P4, P7 आया, सीपीयू बड़ा अच्छा यूटिलाइज हो रहा था। उसके बाद आपने देखा सीपीयू की यूटिलाइजेशन रुक गई, सीपीयू सिर्फ डिमांड कर रहा था, प्रोसेसिंग तो कोई नहीं कर रहा था। उसने तो पहले तो प्रोसेसिंग हो रही थी, P1 को प्रोसेस किया, P2 को किया। जब उसने कहा था कि मुझे P3 चाहिए, सारी स्लॉट फिल थी, P3 चाहिए है, हम P3 लेके आए मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम ने P3 लाके मेमोरी में रखा, पेज 3। तो क्या हुआ, उसने पेज 3 को यूज नहीं किया, उसने साथ ही कह दिया मुझे पेज 1 की जरूरत है। हम पेज 1 लेके आए, उसने पेज 1 को यूज नहीं किया, उसने कह दिया मुझे पेज 2 की जरूरत है। हम पेज 2 लेके आए, उसने यूटिलाइज नहीं किया, उसने कह दिया मुझे पेज 4 की जरूरत है। तो इसका मतलब है सीपीयू प्रोसेसिंग तो कर ही नहीं रहा है, सीपीयू तो सिर्फ एक डिमांड कर रहा है पेजेस की, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ पेज स्वैपिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये थ्रेशिंग कहलाती है। आप देखें थ्रेशिंग में अब क्या हो रहा है कि हमारी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो डाउनफॉल कर रही है, फॉलिंग डाउन हो आ रहा है उसके अंदर, सीपीयू यूटिलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी और हम अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो थ्रेशिंग है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये सिस्टम पे पड़ता है कि हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो डाउन हो जाती है, जो कि हम चाहते हैं कि ना हो। उम्मीद है आपको थ्रेशिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस एग्जाम्पल की मदद से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।